नमस्कार टीसी स्टडी एकेडमी में। आइए काम और समय के इस सीरीज में अब हम कुछ हाई लेवल का सवाल सॉल्व करेंगे और उसे आसान विधि से बनाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए आज देखिए, सवाल ये है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिनों में और बी और सी मिलकर 40 दिनों में, ए और सी मिलकर 60 दिनों में करते हैं। तो बताइए बी और सी उस काम को क्रमशः अलग अलग कितने दिनों में करेंगे। तो इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने में थोड़ी सी कठिनाई आएगी आपको, लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट समझने के बाद बहुत ही आसान हो जाता है। तो आइए देखिए, ए और बी जो है दोनों मिल करके कोई काम कर देता है 30 दिनों में। उसी तरह से बी और सी जो है दोनों मिल करके काम कर देता है 40 दिनों में। इसी तरह से ए और सी जो है दोनों मिलकर काम कर देता है 60 दिनों में। तो देखते, सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल काम निकाल लेते हैं कि टोटल कितना काम है। तो टोटल काम मेरे पास 120 हो गया। इसी दिन में ख़त्म करना, ए बी दोनों मिल करके तो काम इसका क्षमता जो है हो जाएगा आपको 4। और बी और सी मिल करके काम करता है 40 दिनों में, टोटल काम 120। तो इसका कैपेसिटी क्षमता जो हो गया 3। इसी तरह से इसका कैपेसिटी 2 हो गया। मतलब एक दिन में कुल कितने काम हो रहे हैं, 9 काम। लेकिन किसके द्वारा, यहाँ ए बी और सी मिलकर के 9 काम नहीं कर रहे हैं। देखिए क्या हो रहा, इसको जोड़ दीजिए तो 2a हो जाएगा, 2b हो जाएगा और 2c हो जाएगा। मतलब 2 कॉमन ले ले तो a प्लस बी प्लस सी, जो टोटल कितने काम है, 9 काम करते हैं। तो a और b और c मिलकर के काम कर देंगे 9/2। मतलब ए बी सी तीनों मिलकर के एक दिन में जो है उसका काम करने का क्षमता जो है हो गया 9/2। तो यहाँ देखिए, मुझे निकालना है, ज्ञात करना है कि बी और सी उस काम को अलग अलग कितने दिनों में करेंगे। बी अलग और सी अलग। तो अगर बी हमें रखना है तो ए और सी का क्षमता देख लेते हैं कहाँ है। तो ए और सी का क्षमता 2 है, तो ए और सी के बदले लिख लेंगे 2, बच गया बी बराबर 9/2। तो यहाँ बी अगर रखते हैं तो घटाने के बाद क्या हो जाएगा, 5/2। मतलब बी का कैपेसिटी जो है 5/2 है। तो बी जो अकेला काम करेगा, कुल काम है 120। तो 120 टोटल काम है, काम करेगा 5 के स्पीड से। कितना काम कितने दिनों में हो जाएंगे, मतलब बी को अकेला लग जाएगा 48 दिन। और अब देखिए निकालना है कि सी को कितने दिन लगेंगे। तो सी रखना है, ए बी का क्षमता देख लीजिए, ए और बी का क्षमता 4 है। तो 4 प्लस सी रखना है 9/2। तो सी बराबर हो जाएंगे आपको 1/2। मतलब सी का कैपेसिटी जो होगा काम करने का वो 1/2 होगा। टोटल काम है 120। तो जब 120 काम को करेंगे तो कुल कितने दिन लग जाएंगे उसको, 240 दिन। मतलब ये हुआ कि बी अकेला उसे 48 दिन में कर देंगे और सी अकेला उसे 240 दिनों में। तो आइए एक और प्रॉब्लम को यहाँ सॉल्व करते हैं ताकि हमें समझने में काफ़ी आसानी हो जाए। देखिए इसी तरह का सेम सवाल है कि ए और बी किसी काम को 12 दिनों में करते हैं, बी और सी मिल करके उसे 10 दिनों में करते हैं और ए और सी मिल करके उसे 20 दिनों में करते हैं। तो बताइए कि बी और सी उसे अकेला कितने दिनों में करेंगे। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए ए और बी मिल करके काम कर रहा है कितने दिनों में, 12 दिनों में। बी और सी दोनों मिल करके काम कर रहा है 10 दिनों में। और ए और सी मिल करके काम कर रहा है 20 दिनों में। मतलब हमारा टोटल काम जो है तीनों का एलसीएम हो जाता है। तो तीनों का एलसीएम जो है आपको हो जाएगा 60। तो ए और बी मिल करके 12 दिनों में कर देते हैं काम, हमारा टोटल काम है 60। मतलब इसका क्षमता जो है 5 हो गया। और 10 दिनों में करता है तो इसका क्षमता हो गया 6, 20 दिनों में करता है तो इसका क्षमता हो गया 3। तो यहाँ देखिए टोटल ए बी और सी तीनों मिलकर के एक दिन में कितने काम करेंगे वो चीज़ सबसे पहले निकालते हैं। तो यहाँ दोनों को जोड़ने पर तीनों को 2a हो जाता है, 2b और 2c।
यहाँ टोटल काम हो जाता है 14। तो देखिए ए बी और सी मिल करके हमारा टोटल कितना काम कर देता है, तो 7 काम। मतलब एक दिन में ए बी और सी तीनों मिल करके जो काम करता है 7 काम कर देता है। मतलब तीनों का क्षमता जो हो गया एक साथ 7 हो गया। निकालना हमें है कि बी कितने दिनों में करता है और सी कितने दिनों में करता है। यहाँ बी और सी निकालना है अलग अलग। तो चलिए पहले बी को निकाल लेते हैं। तो बी को अगर हमें रखना है तो ए और सी का क्षमता रख देते हैं यहाँ पे। तो ए और सी का क्षमता दोनों मिलकर के 3 है। तो ए और सी रख देंगे, तो ए और सी मिल करके है 3 और निकालना है बी का 7। मतलब बी का क्षमता जो है 4 हो गया। बी का क्षमता 4 है, एक दिन में वो 4 काम करेंगे और टोटल काम 60 है। मतलब बी द्वारा कितने दिनों में ख़त्म हो जाएगा काम, 15 दिन लग जाएंगे बी को काम ख़त्म करने में। उसी तरह से अब अगला है सी, उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो सी को यदि हमें रखना है, यदि सी को, तो ए बी का क्षमता यहाँ रख देंगे। ए और बी का क्षमता कितना है, 5 है। तो 5 प्लस सी बराबर 7। मतलब सी का क्षमता जो है अकेला हो गया 2। अगर 2 की स्पीड से सी काम कर रहा है, टोटल 60 काम है, तो सिंपल सी बात है उसे कितने दिन लग जाएंगे, 30 दिन। मतलब हमारा आंसर जो है क्या हो गया, बी कर देगा 15 दिनों में, सी कर देगा 30 दिनों में अलग अलग। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा।